मैंने ना आज राशन मंगवाया ना, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि हम हर सेविंग करते करते कितनी चीज़ें बिल्कुल कम कर देते हैं ना। तो इस दफ़ा मैंने ना बहुत कम चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज़ नहीं मंगवाई। जो जहाँ पे मैं 300 का सर्फ़ मंगवाती थी, वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 10-10 वाले पैकेट ले आए ना, तो फिर वो 10 वाले पैकेट अब ख़त्म हो गया है, 20 वाले पैकेट आ गए मैं 20 रुपए वाले। तो साथ सब्ज़ियाँ भी मंगवा ली थी। सब्ज़ी इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैंने राशन मंगवाया था। चावल मैंने, जो हम लोग अच्छे वाले चावल इस्तेमाल करते थे ना, अब हमने वो अच्छे वाले इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। अब जो 200 रुपए वाले चावल थे ना पुराने, वो ले आए थे। ये सिर्फ़ थोड़ी देर भिगोएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और सर्दियों में चावल खाने भी नहीं होते। लेकिन खैर कभी कभी दिल करता है कि बंदा आलू मटर वाले चावल बना लिया करे। वैसे चावल, सफ़ेद चावल तो गर्मियों में ज़्यादा खाने होते हैं। तो यहाँ पे जितना भी राशन आप लोग देखेंगे, सारा राशन ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जब सर्दियाँ आती है ना तो फिर मेरे हस्बैंड ना मकई का आटा ज़रूर लेकर आते हैं ना। ये 1 किलो सा मकई का आटा लेकर आए थे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही फ़ोहर को मकई की रोटी पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड ना शोरबे की कोई चीज़ पक्की हो ना, जैसे कोई सालन आलू मटर का या आलू का या चिकन का, तो वो फिर उसके साथ ज़रूर खाते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जी बस क्या हुआ कि ये जो मुझे उस टाइम पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने ना ये मकई का आटा बिल्कुल भी बीच में ऐड नहीं था करवाया हुआ ना। तो वैसे मेरी जो मदर इन लॉ है ना, इनके मेरी सास अम्मी, वो बहुत मज़े की मकई की रोटियाँ बनाती थी काशिफ़ के लिए, इनके मेरे हस्बैंड के लिए। तो वो ना, मैं इनको कह रही थी कि जाएँ, आपको वो बना के देंगी मज़े मज़े की। लेकिन अभी उनकी तबीयत नहीं ठीक, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सो यहाँ पे जी हाँ, सर्फ़ के कुछ पैकेट वगैरह पड़े हुए थे, कोलगेट मंगवा ली थी और शैम्पू ख़त्म हुआ हुआ था। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हमेशा ग्रोसरी जब भी मंगवाती हूँ ना, तो वो किराने की जो बड़ी दुकान होती है ना, जिधर आपको होलसेल रेट पे हर चीज़ मिल जाती है, तो हम वहीं से हम मंगवाते हैं, ताकि हमारे थोड़े से पैसे बच जाए। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जाके मार्ट में या बड़े स्टोर में जाके खुद लिस्ट लेकर जाऊँ और जाके शॉपिंग करूँ, क्योंकि उस तरह मैं जाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है ये भी ले आऊँ, वो भी ले आऊँ, नहीं दिल करता फिर इस तरह। पहले मैं सेवइयाँ ले आती थी, कस्टर्ड ले आती थी, खीर ले आती थी। अब सर्दियाँ आ गई, अब थोड़ा सा बजट बिल्कुल ऐसे हमारा टाइट हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों को बताती हूँ कि ग्रोसरी छोटी छोटी करते हुए भी कितने पैसे लग जाते हैं ना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मैं सेविंग कर सकूँ कर लूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि फिर पूरा महीना मैनेज करना मैंने ही है और किसी ने नहीं करना। तो मैंने एक ना बास्केट बनाई हुई है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वाशरूम की, किचन की ना, जिसमें मैंने ब्लीच रखी हुई है, तेज़ाब रखा हुआ है, साबुन और कोलगेट, मीन के हर चीज़ मैंने इस टोकरी में रखी हुई है, ताकि पता चले कि हर चीज़ किचन की, वाशरूम की एक जगह पे मैंने रखी हुई है। जो हमारे किचन का कैबिनेट है ना, नीचे जो सिंक के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें ना मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और वहाँ पे ही रखनी चाहिए, ताकि इस तरह मसला ना हो। और ऑयल के 2 पैकेट मंगवा लिए थे, घी का 1 पैकेट पड़ा हुआ था, तो 2 पैकेट बस निकल जाए, यही दुआ कर रही हूँ कि बस निकल जाए। आटा भी पड़ा हुआ था, पिछली दफ़ा 5 किलो मंगवाया था, तो 3 किलो जो है ना वो पड़ा हुआ है, तो जब ख़त्म होगा तो फिर जाके साथ ही ले आएंगे ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो और यहाँ पे जी मैंने बेकिंग पाउडर भी मंगवा लिया था। बेकिंग पाउडर मैंने इसलिए मंगवाया था ताकि मैं ना इसमें केक में ऐड कर सकूँ, और मैंने केक भी बनाना है घर में, और केक ना सर्दियों में स्पेशली बादामों वाला केक मैं घर बनाती हूँ तो बहुत मज़े का बनता है। और इंशाल्लाह हो सका तो इस महीने में मैं वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊँ, जग मैंने लाया था 280 वाली शॉप से, $1 शॉप से ना, ये ऑयल वाला। और ये इतना ख़राब निकला, इतना ख़राब निकला, ये खुद ही लीक होना शुरू हो गया था। और इसके जो नीचे मैंने ट्रे रख दिया, लेकिन ट्रे भी उसमें से भी ऑयल निकलना शुरू हो गया था। अभी इंशाल्लाह और पैसे मिलेंगे मुझे, तो फिर मैं जाके ना $1 शॉप से नहीं, किसी अच्छी सी शॉप से जाके ना शीशे का जग लेकर आऊँगी, ताकि उसमें मैं ऑयल डाल सकूँ। वरना मेरे पास एक जग होता था, वो मैंने तकरीबन 6 साल यूज़ किया, वो जग ख़राब नहीं था हुआ। तो यहाँ पे जी मैंने चीनी मंगवा ली थी। चीनी मैंने 2 किलो मंगवाई थी, चावल मैंने 1 किलो मंगवाए थे, और पत्ती का 1 पैकेट मंगवा लिया था। पत्ती का 1 पैकेट ना ये 800 रुपये का आता है, और ये तकरीबन हमारा पूरा महीना निकल जाता है। अच्छा, हमारे घर में सुबह शाम चाय बनती है। पहले गर्मियाँ थी तो चाय इतनी ख़ास नहीं थी बनती, लेकिन अब यह है कि शाम के टाइम ज़रूर हम लोग चाय पीते हैं। शाम के टाइम ना पिए तो रात के टाइम ज़रूर चाय 1 कप पीते हैं ना, आधा आधा।
यहाँ पे जी ये सारी चीज़ों को बस क्लोज़ करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यार इस तरह छोटी छोटी सेविंग करके ना हम हाउसवाइफ अपने घर की बचत करती हैं और इस तरह बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। जहाँ पे आपने 10 12 15 20 हज़ार की ग्रोसरी करनी है और आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिर्फ मैंने 2 दालें लाई हैं, क्योंकि सब्ज़ी इतनी सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है। कल वाले व्लॉग में आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि आप अपनी सब्ज़ियों को कैसे सेव कर सकते हैं, पूरा महीना बचत कर सकते हैं। इस तरह रोज़ रोज़ के हर से आप 200 की 300 की सब्ज़ी हाली लेकर आते हैं तो ये बात बहुत जाके पड़ जाती है। 6-7 हज़ार रुपये की महीने की हाली सब्ज़ी 10 हज़ार की आती है। तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं ना बस वो ही मंगवाऊँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना मंगवाऊँ। अब चने और मसूर की दाल मंगवाने वाली थी, मिक्स दाल ना बहुत मज़े की बनती है। साथ मैंने थोड़ा सा अचार मंगवा लिया था, ये कोई पाव या आधा किलो का अचार होगा, सिर्फ ना आम का अचार था, ना इसमें मिर्च थी और ना ही लेमन था ना। और साथ जी ये देखिए मैं आप लोगों को लिस्ट भी बता दूँ कि इसमें तकरीबन बने थे ये 6,000, पूरा 6,000 रुपया बना था। इसमें लोशन ले आए थे मेरे हस्बैंड 450 रुपये का, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई ना, हाथ बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं। तो मैंने डव क्रीम लेकर आई थी वो $1 शॉप से 280 की ना, तो उससे हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो अभी जी लोशन लाया है 400 रुपये का, और साथ मैंने अपना शैम्पू मंगवा लिया था, वो 480 का आया। मीन के ये 2-3 चीज़ें जो थी ना एक्स्ट्रा आ गई, अब अगले महीने नहीं आएंगी इतने ना। और टिशू का पैक मंगवा लिया था, वो तकरीबन 200 का मंगवा लिया था। जब कोई मेहमान आ जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं इस तरह चीज़ें साथ साथ सेव करती रहती हूँ कि चलो। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पिछले महीने ऐसा हुआ था कि हमारे पास जो थे ना साबुन ऑलरेडी पड़े हुए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड गलती से ले आए थे। तो फिर इस दफ़ा हमने वो छोटे जो हाथ धोने वाले साबुन होते हैं ना, वो कोई नहीं थे मंगवाए, वो 2 पैकेट हमारे पास पड़े हुए थे, जिसमें 5-5 या 6-6 होते हैं। यहाँ पे जी जितनी भी चीज़ें हैं इनको लेकर जाते हैं ड्रा वाली साइड पे, कैबिनेट वाली साइड पे, वहाँ पे जाके रखते हैं। जो टोकरी मैंने बना के रखी होती है ना, वो मुझे पता होता है कि एक जगह पे पड़ी हुई है, जहाँ पे मेरी हेल्पर को पता है, मेरे हस्बैंड को, फ़हर को, कि यहाँ पे हमारी वाशरूम की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम फिर यहाँ से ही उठा लेते हैं। और किचन के जो तीनों ड्रा हैं, सबसे ऊपर वाले ड्रा में तो मैंने रोज़मर्रा जो चीज़ें यूज़ होती हैं रोज़ डेली, जैसे छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, इलायची और इलायची पाउडर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रखी हुई हैं। और सेकंड वाले में मैंने ड्रा में ना सारे चावल वगैरह इस तरह रखे हुए हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ये जो ऑयल है ना, ये ऑयल किसी और जगह पे रखें, यहाँ पे लीक हो जाएगा। नहीं, ऑयल कहीं पे भी लीक नहीं होता। मैंने ये काफ़ी मीन के 1 महीना 1.5 महीना हो गया, मैं तो यहीं पे रख रही हूँ, और पहले भी मैं ऐसे ही रखती थी, तो ये कहीं ख़राब नहीं था होता, ना गिरता था। तो बस जी ये चावल और चीनी पत्ती सब कुछ जो था ना, वो मैंने फ़िल कर लेना है इसमें। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें, मुझे लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। फिर अगर मैं ज़्यादा वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो फिर इस तरह ये होता है कि मेरे जो थोड़े से पैसे बन जाते हैं, चलो हमारा महीना थोड़ा आसानी से ना गुजर जाता है। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये आप लोग शीट देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये शीट जो थी ना फ्रिज की थी, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा फ्रिज के ऊपर शीट डालनी है। और इसके पॉकेट बने हुए हैं ना, 3 साइड में पॉकेट बने हुए हैं, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो बस टाइम मिलेगा तो ये शीट भी मैं इसके अंदर उसके ऊपर डाल दूँगी। लोबिया, सुरख लोबिया और चावल आधा किलो, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना पहले ही पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें इस दफ़ा ना शार्ट मंगवाई हैं। तो वरना बड़ी ये होता है बंदे को टेंशन ना कि ये चीज़ ख़त्म हुई हुई है, इस तरह करके। अभी हमारा राशन आ गया था, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह दिल को सुकून मिल गया था ना। एक टेंशन सी हो रही थी, पता नहीं कितने का राशन आएगा, जिस तरह महंगाई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, बंदा सोच नहीं सकता। पहले 500 रुपये का एक पैकेट मिलता था ऑयल वाला, अभी मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे, पता नहीं 1300 कुछ रुपये के आए थे। वक़्त के साथ ज़ाहिर है महंगाई तो हो ही जाती है ना। इसलिए मैं आप लोगों को भी ये कहती हूँ, देखें वक़्त तो गुज़र जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हम सेव कर रहे हैं जिस तरह ये वक़्त हमें याद आएगा कि अल्लाह पाक सब के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और रेंट पे रहना कोई आसान काम नहीं है। रेंट पे हमारी एक मजबूरी थी जिसके तौर पे हम लोग आए, और हम लोग आके रह रहे हैं। पहले भी जब मैं उस घर में थी ना, तभी मैं इस तरह करके पैसे बचा लेती थी। अब समझे कि जो मेरी यूट्यूब की इनकम आती है ना, वो मेरा रेंट निकल जाता है। जो हम लोग उधर पैसे जिस तरह था रूटीन वैसे की वैसे ही है, तो बस इसी तरह हमारा रेंट निकल जाता है ना यूट्यूब की इनकम से। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देंगे, सबको अपना ज़ाती घर ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने इनको रख दिया था, और एक टेंशन जो थी ना वो उतर गई थी कि चीज़ें इस तरह बिखरी हुई हैं, क्योंकि कल सुबह की आई हुई थी और टाइम नहीं था मिल रहा। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरा गला इतना दर्द करता है ना, पता नहीं मैं ठंडा पानी भी नहीं पी रही। अब ना मैंने अपने पास थर्मास रखा हुआ है, उसमें नीम गर्म पानी रखा हुआ है,
तो बस गला दर्द करता है। परसों क्या हुआ था, मैं इसी वीडियो में ना, जिस दिन मैंने ये राशन वगैरह शेयर किया था ना, तो फिर मैंने ना आइसक्रीम खा ली थी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मेरा जो गला था ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना, अभी मेरा दिल कर रहा था कि वो जो मसाला जार नहीं होते प्लास्टिक के, वो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि जो ये स्टील के होते हैं ना, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इसमें आपके ऑयल वाले हाथ लग जाते हैं और नमक मिर्च वाले हाथ लगते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं ना प्लास्टिक वाले लेकर आऊँगी, वो भी आई थिंक 280 वाली शॉप से मिल ही जाएंगे, तो मैं वहाँ से ज़रूर जाके लेकर आऊँगी ना। और जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देखें जितनी भी मिर्च, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो हंडिया में सुरख सुरख हंडिया बनती है, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि मैं भी सुरख मिर्चें डालती हूँ, सारे मसाले ऐड करती हूँ, लेकिन मेरी हंडिया जो है ना वो सुरख सुरख नहीं बनती। क्योंकि मेरी अम्मी जब सालन बनाती थी ना, तो वो भी सुरख बनती थी, और मेरी मदर इन लॉ भी सालन बनाती थी तो वो भी सुरख सुरख बनती है। लेकिन मैं जब बनाती हूँ वो सुरख नहीं बनती। ये मुझे समझ नहीं है कि मेरी हंडिया में क्या वजह, या मिर्चों में थोड़ा फ़र्क होता है या किसी और चीज़ में फ़र्क होता है। तो जो मेरी से सीनियर हैं आंटियाँ, वो मुझे आपियाँ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा मसाला होता है इसमें डालते हैं कि वो हंडिया थोड़ी रेड रेड नज़र आती है, सुरख सुरख। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी वो मैंने ऐड कर ली थी। गरम मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने कहा बाद में इसमें ना पीस के डालूँगी, और साथ उसके खुश्क धनिया था वो भी इंशाल्लाह। अभी क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, तो मैंने कहा कि पाकिज़ा आज काम ख़त्म करके ही उठना है। मैंने ना ये वाला नमक मंगवाया ना, तो ये नमक में ना गुठलियाँ सी बांध जाती हैं, तो ये फिर मैंने ना बड़े से डब्बे में डाल के रख लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा मैं यूज़ करती रहती हूँ, फिर ये गुठलियाँ नहीं बनती। शायद खुश्क मौसम है ना, इस वजह से ऐसे होता है। वैसे सावन में ऐसे होता था पहले पहले ना। जी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।